हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप ठीक ही होंगे। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस, पार्ट 4। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी क्लासेस, और लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी पार्ट 4 को देख सकें। तो मैं आज आपको रिस्पायरेशन के बारे में बताऊँगा, जो अगला टॉपिक मेरा था, रिस्पायरेशन। तो सबसे पहली बात, रिस्पायरेशन का एक फिगर है जो कि बुक में दिया गया है, उसको आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। मैं उसको बताऊंगा फिगर को दूसरे पार्ट में, डायग्राम पार्ट में। तो फिर उसके बाद मैं रिस्पायरेशन का सबसे पहले आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है टू रिलीज एनर्जी रिलीज होता है, उसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। द process of oxidation of food material to release energy is called respiration। एकदम सॉलिड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस कॉल्ड रिस्पायरेशन। और इसके बाद इसका आप ये भी फोटोसिंथेसिस वाला भी देख लीजिए। H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद और जो एनर्जी गेट रिलीज होता है during to respiration, it is the form of one molecule of ATP produce 7.5 and 7.3 kg CL एनर्जी रिलीज होता है ADP। जैसे देखिए बताता हूँ आपको, ADP, इसमें CP, ATP, फिर ATP कन्वर्ट इनटू ADP, फिर प्लस IP प्लस एनर्जी। समझ में आएंगे आप जी। अब मैं आपको बताऊँ स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। 2 टाइप्स के स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन होते हैं। इन्वॉल्व्स स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको आप ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, आप फुल फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंटरनल रिस्पायरेशन, इसमें ब्रीदिंग बोल सकते हैं आप इसको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, यानी सांस की अदला बदली, इधर उधर सांस जो जाता है वही सेलुलर रिस्पायरेशन इसको भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं इंटरनल रिस्पायरेशन को डिफाइन करता हूँ। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड, और वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसी को रिस्पायरेशन कहता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, और इसी को ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन डिफिनीशन सहित पूरा प्रूफ कर देता हूँ। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन तो देखिए, इट इज मे बी डिफाइंड एज अ गैसियस एक्सचेंज। तो मैं दिखाता हूँ, इट मे बी डिफाइंड एज गैसियस एक्सचेंज और intaking of oxygen and releasing of energy of CO2, releasing of energy CO2 is known as respiration and breathing तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है।
तो एक्सटर्नल रिस्पायरेंस क्या होता है आप बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत ईजी है। इंटरनल रिस्पायरेशन तो इसका होगा द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी विद द सेल। जो ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल रिलीज एनर्जी कहता है इन द कहाँ सेल के अंदर, उसी को ही इंटरनल, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है तो उसे इंटरनल कहते हैं। और बाहर से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एक्सचेंज करते हैं उसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल to release energy within the cell is known as internal respiration। इसी को कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक सेलुलर, इसी को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन भी मैं आपको बताता हूँ सेलुलर रिस्पायरेशन क्या कहते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन के साथ साथ इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। एक मिनट, स्टैंड हिल रहा है कैसे, इसी को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। मैं सेलुलर टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन बताता हूँ। पीछे जाऊंगा, टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। तो टू टाइप्स के ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक, और इसको कहते हैं, और इसको साइंटिस्ट सैक्स ने इन 1819 में डिस्कवर किया था। ठीक है, भाई हील क्या हो रहा है। Two types of cellular respiration। फर्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन, सेकंड है एनारोबिक रिस्पायरेशन। मैं आपको इसकी की पॉइंट्स बताता हूँ। एक शॉर्ट ही डिफिनीशन ही मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पायरेशन जब कब होता है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद एनारोबिक रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने दोनों पार्ट आपको बता दिए हैं। अब मैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या क्या स्टेप्स है जो एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल, थर्ड है ETS। मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, सेकंड थर्ड। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस,
ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। तो ग्लाइकोलिसिस को आप EMP पैथवे भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज EMP पैथवे, ठीक है। और इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, और इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब मैं सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताता हूँ। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। पाइथवे जो किया कहा गया है उसी को पायरुवेट भी यहाँ कहा गया, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। इनटू पायरुवेट इन नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और जो ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहते हैं 10 स्टेप का प्रोसेस होता है विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म में होता है। और इसको करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होता क्योंकि ये एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है। और इस साइकिल को डिस्कवर किए हैं 3 साइंटिस्ट। EMP पैथवे जो कहते हैं, EMP पैथवे जो है इम्बेडेड मेयोर प्रांस। मैं आपको बताता हूँ EMP का फुल फॉर्म देखिए। E से है EMBD इन इम्बेडेड, E से है। उसके बाद है M से है मेयर, उसके बाद है प्रांस PRANS प्रांस, जो भी आप पढ़िए। इसके बाद मैं आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताता हूँ। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? सेकंड पॉइंट है मेरा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज अ ट्राइस कार्बोलिक एसिड, हेंस इट इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल। TCA साइकिल होता है ना, तो इसकी होती है ट्राई कार्बोलिक साइकिल। द फर्स्ट प्रोडक्ट लिखिए तो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल कार्बोक्सिलिक एसिड, hence it is also known as TCA, ठीक है। तो TCA का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसको कौन डिस्कवर किया था? दिस साइकिल डिस्कवर्ड बाय हैंस एंड क्रेब्स। हैंस एंड क्रेब्स, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे आपको बताता हूँ ETCA क्या है। ETCA ETS का फुल फॉर्म से पहले आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये कौन सा? लास्ट पार्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इट इज अ लास्ट
इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? विच टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, जिसी को मैट्रिक्स को भी हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, वहीं प्रेजेंट होता है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। विच टेक्स प्लेस मैं आपको बताता हूँ। विच टेक्स प्लेस in the matrix of mitochondria during ETS। और किस अमाउंट में? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं क्योंकि हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी वहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ETS क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग ETS लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, वो 36 ATP होता है। और आउट ऑफ कितने में? 36.34 ATP में। ठीक है, ETS जो है वो 34 ATP जनरेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बताता हूँ। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन मैंने आपको पहले भी एक डिफिनेशन बनाया। इट इज अ प्रोसेस जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट हो। दिस रिस्पायरेशन व्हेन रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। When respiration takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration। बहुत ही डिफिनीशन है, आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दूं इसका। सर्टेन बैक्टीरिया मीथेन गैस एंड क्लासोटोरियम, ये सब जो है बैक्टीरिया की जो विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड क्लोस्ट्रिडियम। आई थिंक आपको ये रिस्पायरेशन पार्ट समझ में आएगा। और जो फिगर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कि मैं जो बनाया हूँ उसी को भी आपको बता सकता हूँ। आज मैं अब इसके बाद आपको बताऊंगा रिस्पायरेशन इन प्लांट, कि प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं, और कौन कौन से मेथड है रिस्पायरेशन के, और एनिमल में भी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बताता हूँ। प्लांट में 2 प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस, और उसका अपोजिट होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, नहीं एक रिस्पायरेशन होता है और एक फोटोसिंथेसिस है। इन प्लांट 2 प्रोसेस आर टेक्स प्लेस रिस्पायरेशन। टू प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, एक रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक ऑक्सीजन
यूटिलाइज करता है। और हेंस देखिए मैं आपको बताता हूँ डिफिनीशन के साथ, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दैट इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड in the process of respiration, hence do not release more waste product, hence no special organ for this respiration। respiration के लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के पास है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। इन प्लांट में एक रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब मैं रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड आपको बताता हूँ कि किस किस से प्लांट रिस्पायरेशन कर सकता है, ठीक है। रिस्पायरेशन take place by the following methods। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आप बताइए, बाय लीव्स से हो सकता है, लीव्स और किसकी हेल्प से, स्टोमेटा के, बाय लीव्स with the help of stomata। हेल्प ऑफ स्टोमेटा। बाय रूट हेयर्स, जो कहते हैं पेड़ है, जैसे यहाँ से ऐसे पेड़ ऐसे निकला है, पेड़ ऐसे निकला है, फिर यहाँ जो होता है ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स तो ऐसे ऐसे दूर दूर तक गए रहते हैं। फिर इसी रूट्स में ऐसे हेयर्स होते हैं, रूट हेयर जिसे कहते हैं, इसी से भी हम रिस्पायरेशन करते हैं, हम नहीं प्लांट्स, सॉरी, बाय रूट हेयर्स। और किससे, सॉइल से भी होता है, लैटिन सॉइल। और जो लैटिन सॉइल में तो वो प्रेजेंट होते कहाँ, ओल्ड स्टेम में और ब्रांचेस में, तो बाय लैटिन सॉइल। ठीक है। अब ये हो गया प्लांट्स में रिस्पायरेशन होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं एक रिस्पायरेशन होता है और एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से आप जानते ही होंगे कि लीव्स होता है, स्टोमेटा लोअर साइड ऑफ द लीव्स होता है, जो इनर साइड्स ऑफ द इसके पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ से भी रिस्पायरेशन होता है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के हेल्प से। और दूसरा होता है रूट से हो सकता है, और तीसरा लैटिन सॉइल, जो ओल्ड ब्रांचेस के और रूट के नीचे होते हैं। अब मैं आपको रिस्पायरेशन इन एनिमल बताता हूँ कि एनिमल में रिस्पायरेशन कैसे होते हैं। रिस्पायरेशन इन एनिमल, रिस्पायरेशन इन एनिमल। रिस्पायरेशन में आप देखिए एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन से रिस्पायरेशन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाय सिंपल डिफ्यूजन। बाय सिंपल डिफ्यूजन में जैसे देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गन्स, जो इसमें रिस्पायरेशन होते हैं एनिमल्स में। तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पैरामीशियम, एग्जांपल ऑफ अमीबा और पैरामीशियम लीजिए। इन यूनिसेलुलर ऑर्गन भी तो रिस्पायरेशन करते हैं, जो सिंगल। तो इसमें है एनिमल लाइक अमीबा है, लाइक कौन सा है, अमीबा, पैरामीशियम, उसके बाद अब दूसरा आप ले लीजिए कैटनॉइस रिस्पायरेशन। मैं आपको सबसे पहले बहुत बार क्या हर वीडियो में कहीं ना कहीं ज़रूर आपको बताता हूँ कि बायोलॉजी में हर वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप उसी से। तो कैटनॉइस मीन्स होता है स्किन, यानी कुछ एनिमल से जो स्किन से भी रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे देखिए अर्थवर्म, एग्जांपल लीजिए, अर्थवर्म आपका केंचुआ, और एक है लीच जो पानी में रहता है। और फिर मैं आपको तीसरा बताता हूँ ब्रैंकियल्स, हाँ ब्रैंकियल्स। फिर मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि ब्रैंकियल्स मीन्स क्या होते हैं। मीन्स होता है गिल्स, जो कि मछलियों को होता है। तो सीधा एग्जांपल इसका फिश, इतने प्रकार के फिश हैं, सब ब्रोंकियल्स रिस्पायरेशन में आते हैं। फिर फोर्थ मैं आपको बताता हूँ ट्रैंकियल रिस्पायरेशन।
ये सभी प्रकार के इंसेक्ट जो होते हैं, लाइक ग्रासहोपर इंसेक्ट, इसका एग्जांपल प्योर इंसेक्ट्स है, ग्रासहोपर्स, क्रोकोडाइल कह रहा हूँ, कॉकरोच होता है, हाउस फ्लाई हो गया। और ये कैसे रिस्पायरेशन कहते हैं, इसके बॉडी पे एक होल्स पाए जाते हैं जिसको स्पाइरकल कहते हैं। इस जो होल्स पाए जाते हैं उसको स्पाइरकल्स कहते हैं। और ये होल्स जो होता है एक प्रकार का नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। आप मैं वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है लिखते लिखते, तो उसी को कहते हैं। अब मैं फिफ्थ आपको बताता हूँ पुलमरी रिस्पायरेशन। पुलमरी रिस्पायरेशन में आप ले लीजिए लंग से जिसको होता है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पुलमोनरी रिस्पायरेशन। रेप्टाइल्स, इसमें एग्जांपल आ गया रेप्टाइल्स यानी एब्स में जो रेंगते हुए हैं, मैमल्स यानी जैसे देखिए पुलमेंस होता है लंग्स, ठीक है। और कुछ स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी होते हैं एनिमल के पास, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये भी क्या क्या है। तो मैं लिख दूँ पहले, वरना समझ नहीं पाएंगे आप। सम स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन। सबसे पहले मैं बताता हूँ बुक लंग्स का। बुक लंग्स किसे कहते हैं? बुक लंग्स का होता है एग्जाम्पल है स्पाइडर यानी मकड़ी। स्पाइडर के बुक लंग्स होते हैं। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। और सेकंड है बुक गिल्स। बुक गिल्स होते हैं किंग क्रैब, मतलब क्रैब में सब जाने के होंगे। थर्ड है लैटिन गिल्स। लैटिन गिल्स होता है स्लिट्स के। और बोनीफिश आप जानते हैं जो हड्डी की तरह बनी रहती है। तो मैं आपको यहाँ तक आज बता देता हूँ, उसके बाद मैं कल के वीडियो में बताऊँगा रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग में रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे होते हैं। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ बताना नहीं रहेगा। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताना है मुझको। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सीटी ऑर्गन है, उसके बाद ब्लड के बारे में कुछ है, बस उसके बाद ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक कमेंट प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। एंड कोरोना की वजह से आप घर में रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। और हर 20 मिनट में अपने हाथ को धुलिए कम से कम 20 सेकंड तक, और कोरोना से बचिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। माई सेल्फ अभिषेक।